हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। मैं हैप्पी सर आपके लिए एक आज की इस न्यू वीडियो में जो है एक न्यू क्रैश कोर्स सीरीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले एचआरटीसी बस कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। या इन फ्यूचर में कोई भी और एग्ज़ाम आते हैं और उसके लिए आपको जो है एचपीजीके की क्रैश कोर्स सीरीज़ जो है वो अगर फॉलो करनी है तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जो भी इस सीरीज़ में करवाएगा वो 100% आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और हमने जो ऑलरेडी एचपीजीके की जो एक सीरीज़ चलाई हुई है उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले थे। ठीक है, इस सीरीज़ में भी हम आपके साथ जो है मोस्ट फैक्चुअल पॉइंट्स जो है टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और इन शॉर्ट वीडियो रहेगी, यानी ज़्यादा वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं किया जाएगा ताकि आप बोर ना हो। अपने साथ एक नोटबुक और एक पेंसिल या पेन जो है ज़रूर अपने साथ रखिए। जो भी फैक्चुअल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं आप उसको नोट डाउन टॉपिक वाइज करते रहिए। चलिए जल्दी से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो आइए एचपीजी के सीरीज़ में जो है हम आपके साथ एचपी ज्योग्राफी जो है डिस्कस कर रहे हैं। और एचपी ज्योग्राफी में जो है आपके साथ जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश की स्थिति व जिले, यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट चीज़, हिमाचल शब्द यानी हिमाचल वर्ड का जो है मीनिंग देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है दो वर्ड से मिलके बना है, हिम और आंचल। ठीक है, हिमाचल वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, ये भी याद रखना है आपने। हिम प्लस आंचल शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, हिम का अर्थ होता है आपका बर्फ और आंचल का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें, हिम मीन्स आपका आइस और आंचल मीन्स माउंटेन। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है, हिम प्लस आपका आंचल यानी आइस एंड योर माउंटेन्स। और इसका अगर पूरा का पूरा अर्थ देखें तो क्या बनता है मीनिंग, तो हिमाचल प्रदेश बर्फ का पर्वत या बर्फ से घिरा पर्वत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज अ माउंटेन ऑफ स्नो और सराउंडेड बाय स्नो। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा है, यानी हिमालय में आता है, पर हिमालय में भी कौन से हिमालय में है, ये पश्चिमी यानी वेस्टर्न माउंटेन हिमालयन रेंज में जो है हिमाचल प्रदेश बता। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जामों में आपके देखने को मिला है। इसके बाद आपने जो है इसकी कि कौन कौन सी जो है आपकी स्थिति यानी किस किस अक्षांश पे यानी रेखाओं पे जो है वो आपने जो है यहाँ से नोट कर लेनी है, वो पढ़ लेनी है। ठीक है, बहुत कीवर्ड्स जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल यानी हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया एरिया जो है वो कितना है, 55673। ठीक है, यानी 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। कई बार बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज जो हो जाते हैं, फिगर सेम दी होती है, कई बार स्क्वायर किलोमीटर, सिंपल किलोमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर या कुछ ऐसे भी दे दिया जाता है। पर आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और आपके ऑप्शन भी आपने पूरे के पूरे पढ़ने हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर किलोमीटर में होता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं यानी बाउंड्री लाइन कितनी है, तो बाउंड्री लाइन है हिमाचल प्रदेश की 1170 यानी 1170 किलोमीटर। ठीक है, जो आपके दक्षिण में इसके पड़ता है हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तर में आपका आ गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, और पश्चिम में जो है पंजाब और पूर्व से तिब्बत चाइना और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड। यानी इस पॉइंट को आपने अगर समझना है इन डिटेल में तो मेरी आप जो है आप एचपीजी के सीरीज़ में जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने बाया डायग्राम के थ्रू आपको जो बहुत अच्छे से समझाया, यानी कौन कौन सी स्टेट या कौन कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हमारे साथ टच होते हैं। ठीक है, आपको जो है ये सब वहाँ जो है पता लग जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो एक है जो है तिब्बत चाइना, जो हमारे किन्नौर और लाहौल स्पीति को टच करता है। बाकी आपकी कुछ जो हैं क्या हैं, वो यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी अब दो यूनियन टेरिटरीज हमारे हिमाचल प्रदेश को टच करती है, दैट इज JNK एंड योर लद्दाख। ठीक है, पहले लद्दाख और ये दोनों मिक्स था यानी एक ही था, जो कि एक स्टेट के रूप में था, बट इसको जो है बाद में क्या बना दिया गया, दोनों को अलग अलग करके यूनियन टेरिटरी। तो दो यूनियन टेरिटरी हमारे हिमाचल प्रदेश को टच करती है और आपके जो है बाकी के सारे जो स्टेट्स हैं वो टच करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई, तो हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई है 270 किलोमीटर। और इससे एक और क्वेश्चन पुट होता है कि चौड़ाई हिमाचल प्रदेश की कहाँ से कहाँ तक मेजर की जाती है, तो वो K to K
यानी K2K क्या है, दैट इज किन्नौर टू कांगड़ा, ठीक है। किन्नौर टू कांगड़ा जो है, यहाँ से दोनों की ये जो यहाँ से यहाँ तक आपकी जो ब्रेथ है वो मेजर की जाती है, दैट इज 270 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपका यहाँ आ गया, ठीक है, जो हम वो कर रहे हैं कि अन्य देश राज्यों की सीमाओं जो स्पर्श करती हैं यानी जो टच करती हैं, तिब्बत चाइना हमारा जो है आपका ईस्ट में टच होता है, जो कि लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, और कितनी किलोमीटर की इनकी जो बाउंड्री लाइन है वो है 200 किलोमीटर्स, ठीक है। तिब्बत चाइना किसको टच करता है, हमारे कौन से जो डिस्ट्रिक्ट को, किन्नौर और लाहौल स्पीति को, जिसका बाउंड्री लाइन कितनी है, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के साथ कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट, वो है आपके किन्नौर, शिमला एंड सिरमौर, ठीक है। वैसे ही हरियाणा, तो हरियाणा के साथ जो है आपका सोलन और सिरमौर, ठीक है, जबकि सिरमौर जो है ज़्यादा टच होता है, सोलन बहुत कम जो है टच होता है हरियाणा के साथ। फिर पंजाब, ठीक है, पंजाब के साथ हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टच होते हैं, डैट इज सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा एंड चंबा, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ कांगड़ा एंड चंबा। फिर लास्ट आ गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका इसके साथ होता है सिरमौर टच, जो आपका पोंटा साहिब के आगे जो पुल क्रॉस जो करते हैं वहाँ पे सीधे जाके वो जो है कहाँ टच करता है, वो सिरमौर को। तो ये आपने याद रखना है, यानी अगर बोलने की बात आए, 2 जो हैं वो यूटीज टच कर रही हैं हिमाचल प्रदेश को, और 4 स्टेट, यानी 4 स्टेट कौन कौन से है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड, यानी 4 से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश को अन्य कितने राज्य जो है टच करते हैं, तो वो है 4, और एक आ गया आपका इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो टच होती है वो तिब्बत चाइना की टच होती है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट के रूप में कि पंजाब राज्य की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक 5 जिलों को जो है स्पर्श करती है, यानी जो पंजाब है वो हमारे हिमाचल के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, कितने, 5, जैसे हमने ऊपर बताया, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना एंड ऊना, सॉरी हमीरपुर नहीं, ऊना, फिर आपका आ गया कौन सा, फिर ऊना था, ऊना के साथ बिलासपुर, बिलासपुर के साथ फिर आपका सोलन आ गया, ठीक है। तो फिर हिमाचल प्रदेश, अब एक और क्वेश्चन आता है कि हिमाचल के कांगड़ा और मंडी 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हिमाचल के आपस के ही डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा टच करते हैं, ठीक है। कितने कितने, 6 डिस्ट्रिक्ट को, जबकि चंबा एंड सिरमौर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को जो है टच करते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या, यानी हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रफल और जनसंख्या को इन डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल मैंने पहले ही बताया 55673 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको टिप्स पे ऐसे याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका ये पॉइंट है, अब ये तो बहुत सबको ही पता है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट इससे क्वेश्चन क्या आता है कि ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी हमारे हिमाचल का जो 55673 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो पूरे इंडिया का, ठीक है, पूरे इंडिया का कितने परसेंट है, तो वह 1.7%, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार जो है आ चुका है, ठीक है। 1.7% किसका, टोटल पूरे इंडिया में हमारे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यहाँ थोड़ी सी गलती है, यहाँ हो जाएगा 28, ठीक है। 28 स्टेट में तेलंगाना निर्माण के बाद कितने स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, 18वें नंबर पर, ठीक है। यानी ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया में कौन से नंबर पे है, तो वो है आपका 28 स्टेट्स में जो है वो है आपका 18वें नंबर पर, और हिमाचल प्रदेश जो था 18वां ही राज्य बना था जब आपका जो 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो ये याद रखना, 18वां वर्ड जो है एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और 18वां ही भारत का राज्य बना था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो है 68,566,4,602, यहाँ पे ये पुरानी ही टाइप कर दी गई है, तो आपने याद रखनी है कि अभी एक्चुअल में कितने, 68,64,602, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की क्या है, अभी की एट प्रेजेंट जनसंख्या है। फिर नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि ये देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है, 0.57, यानी 68,64,602 हिमाचल प्रदेश की टोटल जनसंख्या है, और ये आपके पूरे इंडिया की कितनी परसेंट जो है कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ
0.57%। अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कि जब 2001 में सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, तब हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी वो कितने परसेंट थी? 0.59% थी। ठीक है, 0.59% थी। इससे ये पता लगता है कि 2001 में ज़्यादा थी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की, जब आपकी 2011 में की गई, यानी 10 साल के बाद उसमें जो थी गिरावट आई थी। कितनी आई थी? तो वो भी आपने याद रखना है, 0.02% जो थी वो गिरावट आई थी। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से 28, ठीक है, 28 स्टेट्स और आपकी जो है यूनियन टेरिटरी 28 स्टेट्स के अकॉर्डिंग ही सिर्फ ये कितनावां स्थान है? 21वां स्थान है। ठीक है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का कितना स्थान है? आपका सिर्फ स्टेट्स अगर काउंट करेंगे तब 21वां स्थान है। अगर आपका जो है यूनियन टेरिटरी भी इसमें आपका ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा ये 22वां स्थान। ठीक है, यानी ओनली स्टेट्स पर्पस स्टेट के अकॉर्डिंग 21 प्लेस है, और आपका अगर स्टेट प्लस यूटीज काउंट कर दी जाए तब कितना नंबर है आपका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? तो वह 22वां। ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली है वो आपका राज्य नहीं है, वो क्या एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से क्या है? वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपने जो है याद रखना है। नेक्स्ट, इन शॉर्ट, हिमाचल प्रदेश का गठन बहुत बेसिक है, और ये आपको ये 3-4 जो डेट्स हैं ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसी के ही अंदर जो है आपकी पूरी की पूरी हिमाचल की पॉलिटी जो है वो कंप्लीट करवा दी जाती है। यानी जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं एचपी जीके के पर्पज से अपने एग्जाम्स के लिए, वो इन सिर्फ 4-5 डेट्स के अंदर की ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश का गठन, यानी हिमाचल प्रदेश का जो बना था वो कैसे बना था, कब बना था? 15 अप्रैल 1948 को, यानी हिमाचल प्रदेश का जो गठन था, ठीक है, वो हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट, आपका 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त प्रांत रहा था। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा था, यानी 1948 टू 1951 तक हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्टेटस मिला था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस। फिर इसके बाद 1951 टू 56, ठीक है, 1951 टू 56 हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था, यानी पार्ट सी का। अब ये पार्ट ए बी सी डी क्या थे वो आपको इन डिटेल में अभी मैं बता नहीं सकता, बस आप ये समझ लीजिए कि ए ग्रेड जो होता है उसका अच्छा स्टेटस होता है, बी का उससे थोड़ा कम, सी का उससे कम। तो हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा कम स्टेटस था, वो किस में काउंट होता है? सी स्टेट में, यानी 1951 टू 56 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का रहा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर 56 टू 71 तक, यानी 56 टू 71 तक हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्टेटस जो था फेस किया, यानी किस स्टेटस में रहा? वो केंद्रीय शासित प्रदेश। ठीक है, यानी उसको जो था यूटी बनाया गया था। फिर इसके बाद 25 अप्रैल 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। ठीक है, किसका? पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, जिसके साथ पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कितने नंबर का राज्य बना? 18वें नंबर का राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और इसकी जो घोषणा थी वो की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने, और आपके रिज मैदान से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों के दोनों किसने घोषणा की थी इसकी, और कब की थी, कहाँ से की थी? तो ये आपने याद रखना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपके रिज मैदान से। ठीक है, एक अब इससे मैं 2 क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश जो है इस दिन क्या बनाता है, क्या सेलिब्रेट करता है? हिमाचल डे, यानी हिमाचल दिवस मनाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 15 अप्रैल को कौन सा दिन था? 15 अप्रैल को आपका हिमाचल डे है। ठीक है, हिमाचल दिवस है। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल स्टेटहुड डे है। स्टेटहुड डे यानी हिमाचल का पूर्ण राज्य दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी 1971 को। और सिंपल हिमाचल डे, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? वो 15 अप्रैल। यानी अब जो 25 जनवरी आएगी उस दिन हम बनाएंगे पूर्ण स्वराज्य
दिवस, और जब आपकी 15 अप्रैल आएगी तब हम उसको बनाएंगे हिमाचल डे। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ आपको पता ही है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। ठीक है, जिसमें जो है सतलुज सबसे बड़ी है, यमुना सबसे छोटी है, जो अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 25 किलोमीटर के बीच जो है वो फ्लो करती है। और नेक्स्ट जो है आपकी जल संग्रहण क्षेत्र यानी वाटर डेंसिटी में जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, वो है दैट इज़ योर चिनाब। ठीक है, इन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इसको आपके साथ। फिर नेक्स्ट है आपके जिले। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं आपके, 12 जिले हैं। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कांगड़ा। ठीक है, जिसकी जो है आपकी जनसंख्या आपने जो है याद करनी है, आगे जो सेंसस में मैं आपको करवाऊंगा भी। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका लाहौल स्पीति। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है, तो वो है आपका कौन सा, सिरमौर। फिर आपका किन्नौर पूर्वी, लाहौल और चंबा जो है वो उत्तर में स्थित है, मंडी और कुल्लू जो है मध्य में, फिर हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा एंड आपका जो है ये हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी यानी वेस्टर्न पार्ट में आता है। ठीक है, तो आज का ये जो था ये छोटा सा लेक्चर था, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, हमारे चैनल को, हमारी सीरीज़ को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको करवाऊँगा हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रेंजेस इन शॉर्ट में, और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसे ही जो है आपके जितने भी हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन डिटेल में करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको पता है क्रैश कोर्स ऐसे ही होता है, किसी भी क्रैश कोर्स के बारे में आप जो है पढ़ेंगे तो ये आपको उसमें काम आएगी किसी भी एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिमाचल।